अरे राधा कृष्ण रास। पतिदेव कहीं नहीं जाती हूं, बस वृंदावन में भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं और उस मुरली के धुन पर हजारों हजार सखियां नाचती है, गाती है, कथक नृत्य करती है, वही रासलीला देखने में चली जाती हूँ। रासलीला का जो भगवान भोलेनाथ नाम सुने न, चर हाथ कूदना शुरू कर दी। मैया पार्वती कहने लगी पतिदेव लगता आज गांजा ज्यादा पी लिए हैं क्या? भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं नहीं पार्वती, गांजा नहीं पिए हैं आज। अच्छा तो गांजा नहीं पिए हैं तो भांग जरूर खा लिए, क्योंकि जब तक आपको नशा नहीं लगेगा आप इतनी मस्ती में नाचिए नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे सुनो ना पार्वती, ना हमको गांजा का नशा है ना भांग का नशा है। मैया पार्वती कहने लगी तो फिर पतिदेव आप इतनी जोर से हंस क्यों रहे हैं, नाच क्यों रहे हैं, कूद क्यों रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहने लगे सुनो ना पार्वती, बहुत दिन से हमारे दिल में लालसा लगी थी कि कृष्ण का रासलीला देखने जाते, कोई पार्टनरे नहीं मिल रहा था, आज तो घोड़े में पार्टनर है। सुनो ना पार्वती, वहां राधा के संग कृष्ण नाचेगा और तुम्हारे साथ मैं नाचूंगा, बहुत आनंद आएगा पार्वती। कि राधा संग मोहन नाचे हो, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। नचूंगा तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। पार्वती राधा के संग कृष्ण नाचेगा, तुम्हारे साथ मैं नाचूंगा ना तो रास रचेगी, रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती हमको भी लेके चलो ना, कृष्ण का रासलीला देखना है। मैया पार्वती कहने लगी है पतिदेव 144 धारा लागू है, 144 धारा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती 144 धारा क्या होता है? मैया पार्वती कहने लगी पतिदेव सुनिए ना, भगवान कृष्ण नियम बनाए हैं कि रासलीला देखने के लिए श्रोता के नाम पर सिर्फ औरत ही आ सकती है, मर्द कोई नहीं जा सकता है। औरत ही जा सकती है, मर्द कोई नहीं जाएगा। और जो मर्द जाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, चक्र सुदर्शन गेटे पर रहता है। मैया पार्वती कहने लगी समझ लिए ना आप, कोई मर्द नहीं जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती क्या बोली तुम, श्रोता के नाम पर सिर्फ औरत ही जा सकती है, मर्द नहीं जाएगा? हाँ पतिदेव मर्द नहीं जा सकता है। अच्छा तो पार्वती मर्द तो औरत तो जा सकती है ना, मर्द नहीं जाएगा तो? हाँ 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 पतिदेव औरत जा सकती है, लेकिन मैं समझी नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती एक साया और एक साड़ी की और एक ब्लाउज की व्यवस्था करो। कोनो बात चर्चा कर रहा था मैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती
रासलीला देखने के लिए मर्द नहीं जा सकता है, औरत तो जा सकती है ना। हाँ पतिदेव, औरत तो जा सकती है, लेकिन मैं समझी नहीं। सुनो ना पार्वती, एक साया, एक साड़ी, एक ब्लाउज की व्यवस्था कर दो। अच्छा आप? हाँ पार्वती, किसी तरह रासलीला दिखला दो। है पतिदेव, आप साड़ी पहनिएगा, साया पहनिएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती जिद मत करो, किसी तरह कृष्ण का रासलीला दिखला दो। अब जिद कर दिए, जब पति जिद कर दे तो पत्नी को मानना पड़ता है ना। मैया पार्वती एक साड़ी, एक साया, एक ब्लाउज लेकर के दे देती है। मैया पार्वती कहने लगे पतिदेव लीजिए। भगवान भोलेनाथ को देखिए, कहने लगे पार्वती ठीक है साड़ी तो मिल गई, लेकिन पार्वती तुम बगल में जाओ तब ना मैं पहनूंगा। देखिए भूत भावन भोले शंकर, पहनना चाहिए बाबा को साया तब न साड़ी, लेकिन भगवान क्या काम किए भोलेनाथ, साड़ी पर साया लपेट रहे, दे लपेट। मैया पार्वती ठहाका मार करके हंस रही है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती तू हंस रही है, लगता है इसमें कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। हाँ हाँ पतिदेव, आपको पहनना चाहिए साया तब पहनना चाहिए साड़ी, लेकिन आप इस साड़िये पर साया लपेट रहे हैं। अच्छा पार्वती, अरे कभी नहीं पहने हैं ना, इसलिए गर्र बर्र हो जाता है। सुनो ना, हमको ऐसा बना दो, ऐसा बना दो कि बिल्कुल हम औरत में मिलजुल जाए, बिल्कुल औरत की तरह। सुनो ना, कि ऐसा बना दो हमें, ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस बात को। ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस बात को। ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस बात को। ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस बात को। हाँ? ऐसा बना दो पार्वती, ऐसा बना दो कि बिल्कुल हम औरत में मिलजुल जाए। कोई बात नहीं पतिदेव, जाइए फिर से पहन के आइए। भगवान भोलेनाथ फिर से साया, साड़ी, ब्लाउज पहन करके घूंघट कार के उधर से आए। कहने लगे पार्वती देखो ना, हम साया साड़ी पहन लिए हैं, तुमको बढ़िया लगते हैं ना। सरकार, कोई मर्द अगर अपना पत्नी से पूछे कोट फुल पेंट पहन ले, कहे हम तोरा बढ़िया लगे छियो, तो पतिदेव खराबो रहते तो पत्नी कहते तो खराब छो, कहते हैं तो खेसारी लाल यादव सनक लगे छे। अच्छा, मैया पार्वती कहने लगी पतिदेव बेजोर लगते हैं आप। भगवान भोलेनाथ कहने लगे चलो पार्वती चलो। मैया पार्वती कहने लगी पतिदेव ये क्या, सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक ही चीज गड़बड़ है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे जुलूम है, फिर कहीं गड़बड़ हम तो नहीं कर दिए। पार्वती अरे क्या गड़बड़ है बोलो ना, उसको हम ठीक कर लेते हैं। मैया पार्वती बोली पतिदेव ठीक होने वाली चीजें नहीं है, कैसे ठीक कीजिएगा, क्या क्या बोलो क्या। मैया पार्वती कहने लगी पतिदेव रास भवन में जितनी भी सहेली आएगी ना, सबकी लंबाई है 5 हाथ 6 हाथ 10 हाथ, लेकिन आप सीधे 44 हाथ है, सवेरे पकड़ा जाइएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अच्छा अच्छा, हमारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है यही ना। हाँ पतिदेव लंबाई थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो एक साड़ी और लाओ। अब मैया पार्वती एक साड़ी और देती है। भगवान भोलेनाथ क्या काम किए, उस साड़ी की पूरी साड़ी को जो है ना घूंघट बना करके झुक गए। ए पार्वती अब देखो झुक गए हैं, अब कुछ लंबाई कम हुई। हमको कुछ बोले क्या? नहीं भाई तोरा के कहे वाला छे दुनिया में, कुछ भी बोलते हो। जो कहे गौर कीजिएगा बाबू कि ये रेशमी कपड़े ये सरबती चेहरे समय आने पर राख बन जाएगा, समय आने पर राख बन जाएगा। रे
रेशमी कब्रे ये सरबती सरबती तेरे समय आने पर मन ढल जाएगा, समय आने पर राख बन जाएगा, उस समय आने पर राख बन जाएगा, समय आने पर राख बन जाएगा। जय हो साड़ी की घूंघट बना के झुक गए। अब मैया पार्वती कहने लगी पतिदेव, हम सब दिन अकेले जाते थे रासलीला देखने, आज आप जा रहे हैं, अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि हे पार्वती इस संग में ये औरत कौन है, तो हम कह देंगे ना कि भगवान भोलेनाथ है। बाबा कहने लगे जुलूम करेगी तू, जुलूम कर देगी। बड़ी मुश्किल से हम साड़ी साया ब्लाउज पहन करके रासलीला देखने का प्रोग्राम बनाए हैं।